राम जी वन जाने के लिए निकल रहे हैं। दशरथ जी शोक और संताप के कारण वह राम जी को गले लगाते हैं, परंतु गले लगाते ही वो मूर्छित हो जाते हैं। चारों तरफ हाहाकार मच जाता है। सभी रानियां केकई को छोड़कर बाकी सभी रानियां क्रंदन करने लगती हैं, रोने लगती हैं। सारथी सुमंत्र वहीं खड़े हैं, वह भी मूर्छित हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात जब उन्हें होश आता है तो क्रोध के मारे उनके जो नेत्र हैं वह लाल हो जाते हैं। वह मानो इस अन्याय को और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो। और तब सारथी सुमंत्र अयोध्या की महारानी केकई, जिनके सामने राजा दशरथ भी नतमस्तक होते थे, उस महारानी केकई को आज सारथी सुमंत्र ने अपने तीखे बाणों से, शब्दों के तीखे बाणों से विदीर्ण किया। उनके भीतर जो क्रोध की लहर उठ रही थी उसे उन्होंने शब्दों के रूप में परिवर्तित कर केकई पर प्रहार किया और केकई को कुछ ऐसे कटु वचन कहे जिससे कि कोई साधारण व्यक्ति, कोई एक सारथी, एक महारानी को ऐसा कहने का कभी साहस भी नहीं कर सकता था। परंतु इस अन्यायपूर्ण चीज़ को, इस अन्यायपूर्ण जो घटना है उससे सारथी सुमंत्र और अधिक बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। और तब उन्होंने धर्म की रक्षा की और जो सच्चाई है, फिर चाहे उनके सामने महारानी केकई क्यों ना हो, चाहे अयोध्या की महारानी ही क्यों नहीं हो, परंतु उन्होंने यह हिम्मत किया कि उन्होंने धर्म की रक्षा की। वह इस स्थिति को नहीं बदल सकते थे, परंतु फिर भी एक बार उन्होंने प्रयत्न ज़रूर करा कि वह महारानी केकई को सच का आईना दिखा सके ताकि उनमें कुछ सुधार आ सके। यह प्रयत्न उन्होंने ज़रूर किया। उन्होंने महारानी केकई से बहुत बहुत कटु वचन कहे। उन्होंने केकई से कहा कि तुम हत्यारिन हो, तुम पति की हत्यारन हो केकई, तुम कुल घातनी हो केकई। क्या कल्पना किया जा सकता था कि महारानी केकई को दशरथ जी के सामने कोई ऐसा कह सकता है? परंतु सारथी सुमंत्र ने ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि केकई, तुम्हें क्या इतना भी स्मरण नहीं कि राजा के परलोकवास के बाद यह नियम है कि उसका ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता है? तुम किस आधार पर यह कह रही हो कि राजगद्दी जो है वो भरत को दी जाए? यदि तुम्हारा ऐसा ही हठ रहा तो निश्चित है कि इस राज्य में कोई ब्राह्मण नहीं रहेगा केकई, और सब के सब राम के साथ वहीं चले जाएंगे जहां राम निवास कर रहे हैं। मैं भी राम के साथ ही वहीं चला जाऊंगा जहां राम निवास कर रहे हैं। उस राज्य में कोई ब्राह्मण नहीं रह जाएगा। केकई को वह बहुत प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वह केकई संभल जाए। अनेक प्रकार के तर्क दे रहे हैं केकई के सामने कि केकई, जो स्त्री के लिए जो पति की इच्छा होती है वह करोड़ों पुत्रों से भी अधिक होती है। तो पति की इच्छा का तुम्हें स्मरण होना चाहिए कि तुम्हारा पति क्या चाहता है। परंतु केकई नहीं सुनती हैं। और इसके बाद सुमंत्र जी यह भी कहते हैं कि इतना बड़ा अन्याय हो रहा है और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि पृथ्वी इस भार को कैसे सह रही है। पृथ्वी फट क्यों नहीं जाती? ऋषियों के जो वागदंड है, जो श्राप है, वो तुम्हें लग क्यों नहीं रहे? क्यों नहीं कोई ऋषि श्राप दे रहा है? और क्यों वो वागदंड तुम्हें नहीं लग रहे हैं? और बहुत क्रोधित है सुमंत्र जी। और तब वह यह कहते हैं कि केकई, जैसी तुम्हारी माता थी तुम भी बिल्कुल वैसी ही हो। और केकई को कहते हैं कि जिस प्रकार की नीम का पेड़ होता है उसमें यदि दूध भी डाला जाए तो क्या वह कभी मीठे फल दे सकता है? वही हो रहा है केकई। राजा तुम्हारी जो इच्छा है उससे पूर्ति कर रहे हैं, परंतु वह यह नहीं जानती कि इसका परिणाम कभी भी सही नहीं हो सकता, क्योंकि नीम के पेड़ में चाहे कितना भी तुम दूध डालो उससे फल कैसे हो सकता है? मीठे फल कैसे हो सकते हैं? उसके फल तो कड़वे ही रहेंगे। और यह कहकर वह आगे केकई को उनकी माता के जीवन की बात बताते हैं कि तुम्हें अपने माता के गलत कृत्य से सीख लेनी चाहिए और वही चीज़ दोहराना नहीं चाहिए। तो वह क्या कथा है जो माता केकई
की कथा है जिसका स्मरण आज सुमंत्री जी दिला रहे हैं, वह मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगी। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।